तो देखिए मार्केट में आ गया मशीन लर्निंग। मशीन में प्रोग्रामिंग होता था, ये तो हम लोग सुने थे, लेकिन अब मशीन लर्निंग आ गया। क्या मतलब हुआ भाई? पहले तो हम लोग मशीन को प्रोग्रामिंग करते थे तो डाटा हम ही लोग देते थे, प्रोसेसिंग का तरीका भी हम लोग बताते थे, तब जाके वो कुछ काम करता था मशीन। तो उस समय हमारे जैसे प्रोग्रामर का कुछ रोल रहता था। मशीन लर्निंग में क्या होगा कि प्रोग्रामिंग का भी जरूरत नहीं है, हम मशीन अब खुद ब खुद लर्न कर लेगा। आपका डेटा खाली दे दीजिए तो आपसे कोई प्रोसेसिंग नहीं मांगेगा, वो डेटा को अच्छी तरह निहारेगा, ध्यान से देखेगा। और मशीन लर्निंग में ऐसा ऐसा टूल्स मिल गया है उसको, बस उस टूल्स को निकालेगा, डेटा को एनालाइज करके उसके रिलेशनशिप को भी पढ़ लेगा। बताइए, जब रिलेशनशिप भी पढ़ लेगा, उस डेटा का फ्यूचर क्या होगा, उसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, ये भी प्रिडिक्ट करने लगेगा। मतलब साफ है कि वो डिसीजन अब खुद लेने लगेगा। मशीन लर्निंग में टूल्स बहुत है, वो टूल्स इसको इतना कैपेबल बना देगा कि ये पूरे डेटाबेस को एनालाइज करके खुद से डिसीजन भी लेने लगेगा और प्रिडिक्शन भी देने लगेगा। वो कैसे करेगा ये सब देख लीजिए स्क्रीन पे। मशीन लर्निंग का कुछ मॉड्यूल है, वो मंगवा लेगा। यही मॉड्यूल इनका गुरुजी है मशीन लर्निंग का, क्योंकि यही मॉड्यूल सब मशीन को ऐसा ऐसा टूल्स देंगे उसको या प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं रहेगा। अब देखिए इनके दो गुरुजी हैं, एक sklearn.linear मॉडल है, ये इंपोर्ट करवा लेगा तो उसको लीनियर रिग्रेशन का टूल मिल गया। दूसरा है उनके मेंटर साहब हैं नम्पी, न्यूमेरिकल पाइथन, इनको भी इंपोर्ट करवा लेगा। तो न्यूमेरिकल पाइथन महाशय जो है को डेटा सप्लाई करेंगे। देख लीजिए एक्स में जो एरे वाला मेथड है वो डेटा सप्लाई कर रहा है। हाँ, लीनियर डेटा होना चाहिए, सीरीज वाला डेटा यानी जनरेटेड डेटा, क्योंकि जनरेटेड डेटा का ही फ्यूचर बताया जा सकता है। दो ग्रुप ऑफ डेटा होना चाहिए और दोनों के बीच में एक अच्छा खासा संबंध भी होना चाहिए, रिलेशनशिप। जैसे बैंकिंग में रीजनिंग के सवाल में डेटा के बीच में आपस में कुछ रिलेशनशिप होता है, उसी तरह यहाँ भी दो सीरीज ऑफ डेटा हैं, उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप है। पहला वाला जो सीरीज है एक्स में जो डेटा डाला हुआ है वो एक्चुअल में इंडिपेंडेंट डेटा होता है, और ये मशीन जो है इसको सिंगल डायमेंशन में नहीं खोजता है, 2 डायमेंशनल एरे में ये चाहता है, इसीलिए इसमें रीशेप लगा के उसको 2 डायमेंशनल बना दिया गया है। 2 डायमेंशनल में देखिए रो भी होता है, कॉलम भी होता है। तो फर्स्ट वाला वैल्यू है -1, ये रो का संख्या है, और सेकेंड वाला जो वैल्यू है 1 वो कॉलम का संख्या है। हाँ, तो आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ -1 क्यों लिखा हुआ? -1 का मतलब देखिए रो यहाँ 5 है, डेटा देख लीजिए 1 2 3 4 5 है, 5 रो बनेगा और हर एक रो में एक कॉलम होगा और हर एक रो में सिर्फ एक डेटा रहेगा। यानी पहला रो में 1 रहेगा, दूसरा रो में 2 रहेगा, इसी तरह 5 रो बन जाएंगे। -1 का मतलब है कि देखिए यहाँ भी मशीन को अब हमारा जरूरत नहीं है। -1 का मतलब ही हो गया कि वो रो खुद काउंट कर लेगा। कल को अगर रो घटा देते हैं, कुछ डेटा घटा देते हैं, तो ऑटोमेटिक रो का संख्या भी घटा देगा। तो ये हो गया ऑटोमेटिक काम। कॉलम एक है। दूसरा वाला जो सीरीज है वाई वाला, ये टारगेट डेटा है। तो मान लीजिए जो इंडिपेंडेंट डेटा 1 2 3 4 5, उसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या 2 से करते हैं, 2 1 जा 2। दूसरा डाटा में भी 2 से करते हैं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तीसरा डाटा में भी 2 से करते हैं तो ये 6 हो जाएगा। चौथा डाटा 4 है, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो एक रिलेशनशिप बन गया। चलो भाई, ये रिलेशनशिप हम लोग तो पढ़ रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि क्या रिश्ता है। हर एक डेटा में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि 6 का टारगेट वैल्यू क्या आएगा, तो हम तो आराम से बता देंगे 12 आएगा। लेकिन अब यही पावर मशीन में डाल दिया गया है। देखिए कैसे डाला है। मॉडल नाम का वेरिएबल लिया है, उसको लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट बना दिया है। लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट बन गया तो समझ जाइए कि अब वो जो मॉडल वेरिएबल है अब वो सिंपल वेरिएबल नहीं रहा। अब वो कोई भी सीरीज वाला डेटा को देखेगा तो उसको पढ़ भी लेगा और समझ भी लेगा। दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, इसको जानने के लिए वो अपना जो गुरुजी जो मॉड्यूल है ऊपर में या लीनियर रिग्रेशन, उसी का एक टूल मंगाएगा। अब टूल का नाम नीचे देखिए लिखा हुआ model.fit, और ब्रैकेट में देखिए एक्स और वाई लिखा हुआ है, यानी ये जो मॉडल है ये एक्शन लेगा एक्स और वाई पे।
एक्स का सारा लीनियर डेटा पढ़ लेगा, वाई का सारा लीनियर डेटा पढ़ लेगा और फटाक से वो दोनों के बीच का रिश्ता पकड़ लेगा कि ओ 2 से गुना किया गया हर एक डेटा को। तो अब आप पूछिए उससे, डिसीजन बोलिए कि देने कि 6 का बताओ वैल्यू, बता देगा। देखिए 12 दिखला दिया। तो ह्यूमन का एक नेचर है कि हार मानता नहीं है। वो कैसे मान लेंगे हम लोग कि मशीन हमसे ज़्यादा तेज है। तो चलिए इसको हम दूसरा डाटा देते हैं, या दूसरा डाटा नहीं देते हैं, इसका रिश्ता ही बदल देते हैं। 4 से गुना कर देते हैं हर एक डेटा को। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 में 4 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा, 3 में 4 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा, 4 में 4 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा और 5 में 4 से गुना करेंगे 20 हो जाएगा। अब इससे पूछते हैं कि हाँ भाई मशीन बेटा बताओ 6 का वैल्यू क्या होगा। 6 का भी नहीं पूछेंगे, 8 का पूछते हैं। ठीक है, बता दिया 32। अब कहाँ हम लोग का ज़रूरत है, वो टूल इस्तेमाल करके वो ये सब रिलेशनशिप पकड़ रहा है, वो मॉडल फिट वाला मशीन में फिट कर दिया गया है ये 4 लाइन। तो फिर हम लोग का कहाँ ज़रूरत है, बस वो डाटा उसको देते जाइए, और अपना डिसीजन खुद ही ले रहा है। रिलेशनशिप पकड़ने के लिए हम प्रोसेस तो लिखे नहीं, और डिसीजन भी लेने लगा, प्रिडिक्शन भी देने लगा। बस वही बात है, जैसे रियल लाइफ में आप देख लीजिए, पूरा सड़क का जाल बिछ गया ना इंडिया में। कहीं भी रोड पर लेबर लोग नज़र आया था? नहीं ना। एक मशीन था, रात में मशीन रखा हुआ है, सुबह उठ के देखे तो 10 किलोमीटर रोड बन गया। बस वही कहानी है मशीन लर्निंग में कि अब यहाँ प्रोग्रामिंग का ज़रूरत नहीं है। वो अपना मशीन लर्निंग का जितना मॉड्यूल है मंगवा लेगा, उसका कुछ मेथड ये ले लेगा, उसके बाद फटाफट डेटा के रिलेशनशिप को ये कैच करने लगेगा और हमको डिसीजन देने लगेगा। तो अब ह्यूमन भाई से रिक्वेस्ट है कि आप अपना ईगो त्याग दे और अपने काम पे मन से लगे रहें। ओके, थैंक यू। अगर लगता है कि आपने कुछ लर्निंग किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लार्ज स्केल पे हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें बता देंगे कि आप ह्यूमन हैं, मशीन नहीं।